नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटीवी प्राइम बुलेटिन। मैं हूं माधुरी कटरे ब्रह्म। सबसे पहले डालते हैं नजर अब तक की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस पर हुए देशभक्ति आयोजन। देश दीप परिषद ने किए दीप जगमग। महापुरुषों की प्रतिमा के समक्ष आयोजन। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर गूंजे देशभक्ति नारे। मदर टेरेसा सेवा समिति ने निकाली दीप यात्रा। भारत माता की जय नारों का हुआ जय घोष। वीरांगना रानी अवंतीबाई का मनाया गया जन्म दिवस। अवंतीबाई चौक पर उत्साह पूर्वक किया गया माल्यार्पण। लोधी समाज जन हुए समारोह में शामिल। जरूरतमंदों के लिए आयोजित होगा रक्तदान शिविर। कृषि कानूनों को लेकर जताया विरोध। किसान मोर्चा ने निकाली आक्रोश रैली। कृषि कानून वापस लेने की रखी मांग। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का चरणबद्ध आंदोलन। अब समाचार विस्तार से। स्वतंत्रता दिवस पर जिले भर में देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजन किए गए। इसी के तहत राष्ट्रीय पर्व पर देश दीप परिषद ने महापुरुषों की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर स्वतंत्रता दिवस पर्व मनाया। सामाजिक संस्था देश दीप परिषद द्वारा प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर नगर में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जाती रही है, लेकिन इस वर्ष कोरोना संक्रमण की वजह से कोविड नियमों का पालन करते हुए दीप यात्रा नहीं निकाली गई, जबकि दीप यात्रा कार्यक्रम को प्रतीकात्मक मनाते हुए शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर दीप जलाकर देश प्रेम की भावना और वीर सपूतों के बलिदान को याद किया गया। जहां आओ मिलकर दीप जलाएं, राष्ट्र पर्व घर घर मनाएं का संदेश दिया गया। इस अवसर पर देश दीप परिषद अध्यक्ष राजेंद्र साखरे ने बताया कि चौराहों पर महापुरुषों की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाए गए हैं, जबकि परिस्थितियां अनुकूल रहीं तो आगामी 26 जनवरी को दीप यात्रा का आयोजन वृहद रूप में किया जाएगा। इस बार नहीं निकालने का कारण था कोरोना का प्रोटोकॉल और कोरोना महामारी के कारण जो शासन की गतिविधियां हैं, कोरोना की गाइडलाइन है, उसके अनुसार हम लोग इस बार दीप यात्रा का आयोजन नहीं किए हैं। और हम लोग 10-15 लोग मिलके और सभी चौक चौराहों पे जहां दिए जलाए जाते थे वो हम लोग दिए जलाकर और इस यात्रा को प्रतीकात्मक रूप में आयोजित किए हैं। स्वतंत्रता दिवस पर देशभक्ति से ओतप्रोत आयोजनों की कड़ी में मदर टेरेसा सेवा समिति अध्यक्ष राजेश मरार के नेतृत्व में वार्ड क्रमांक 7 में उत्साहपूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां महिला पुरुषों के साथ मरारी मोहल्ला से बैहर चौकी के बीच दीप यात्रा निकाली गई, जिसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम का जय घोष किया गया। गाना बड़ा वीरांगना रानी अवंतीबाई का जन्मदिन 16 अगस्त को समाज जनों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया गया। रानी अवंतीबाई चौक पर पहुंचकर फूल माला पहनाकर पूजन किया गया, जबकि मंगलवार को युवाओं द्वारा रक्तदान किया जाएगा। जिले भर में प्रतिवर्ष रानी अवंतीबाई का शहादत दिवस और जन्म दिवस उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष 16 अगस्त को रानी अवंतीबाई का जन्मदिन सादगीपूर्ण रूप से मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया, जहां समाजजनों ने रानी अवंतीबाई अमर रहे का जय घोष किया। जन्म दिवस पर मोटरसाइकिल रैली निकाली जानी थी, लेकिन इसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित किया गया। लोधी महासभा अध्यक्ष सौरभ लिल्हारे ने बताया कि वंशीय कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है। पूजन अर्चन के साथ सामाजिक जनों ने उत्साह के साथ जन्मदिन मनाया है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बालाघाट जिले में वीरांगना रानी अवंतीबाई जी का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, किंतु हमारे एक सामाजिक व्यक्ति के परिवार में गमी होने के कारण हम लोगों ने आज जो हमारी वृहद स्तर पर रैली का कार्यक्रम था उसे स्थगित करके आज हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वीरांगना रानी अवंती चौक पर पूजा अर्चना करके जन्म दिवस मनाने का काम किया है। साथ ही आपको बता दूं कि प्रतिवर्षानुसार हम लोगों के द्वारा वीरांगना रानी अवंतीबाई जी के जन्म जयंती एवं बलिदान दिवस के अवसर पर लोधी समाज के युवाओं के द्वारा रक्तदान का भी कार्यक्रम किया जाता रहा है। उसे भी आज हम लोग ने निरस्त करके हम लोगों ने रक्तदान का कार्यक्रम कल जिला चिकित्सालय बालाघाट में 12 बजे से रखा। जन्मदिन पर समाजजनों ने रानी अवंतीबाई के विचारों और उनकी शौर्य गाथा का बखान किया। साथ ही पीड़ित मानवता के लिए मंगलवार को रक्तदान कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। युवाओं से सहभागी होने की अपील की गई है।
केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों पर अब भी संघर्ष चल रहा है। किसान लगातार इस पर विरोध जता रहे हैं और कानून को रद्द किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को राष्ट्रीय किसान मोर्चा ने नगर में किसान आक्रोश रैली निकालकर कानून वापस लिए जाने की मांग दोहराई। कृषि कानूनों को लेकर दिल्ली में किसान लड़ाई लड़ रहे हैं, जबकि कुछ किसान संगठन भी इसका समर्थन करते हुए मांगों को उठा रहे हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय किसान मोर्चा बालाघाट के बैनर तले नगर में आक्रोश रैली निकाली गई, जिसमें बताया गया कि किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं और वे सरकार से कानून वापसी की मांग कर रहे हैं। इस दौरान मोर्चा अध्यक्ष गोविंद लिल्हारे ने कहा कि उनकी सरकार से ईवीएम, स्वामीनाथन आयोग और कृषि कानून के मसले पर मांग है, जिसमें कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। 2020 को जो सरकार ने किसान विरोधी 3 काले कानून लाए, उसको रद्द किया जाए, उसको वापस ले सरकार। इसलिए आज जो है हमारा कार्यक्रम चरणबद्ध चल रहा है और आज फिर पूरे राष्ट्र भर में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। और ये 3 काले कृषि कानून जो है किसानों के विरोध में है और हम इसको वापस करवाने के लिए सरकार से मांग करते हैं। लगातार जो है इसका विरोध चल रहा है, लगातार विरोध चल रहा है। इसी प्रकार मोर्चा प्रदेश महासचिव ओम प्रकाश लिल्हारे ने कहा कि किसान इस कानून से सहमत नहीं है, जिसे लेकर संघर्ष किया जा रहा है और चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। जब कोरोना काल चलता था, सरकार उस समय में हमको रोड पे आने से भी मना कर रही थी और हमारे लोगों ने उस कोरोना काल में बड़ी आपदा ऐसे स्थिति से गुजरे हैं कि आज हमारी दैनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो गई है। लोगों को तो खाने के लिए भी लाले पड़ रहे हैं। लोग रोड पे आए हैं। लोग प्रवासी मजदूर हैदराबाद, बम्बई, मुंबई से पैदल चल के आए हैं। ऐसे समय में किसान के विरोधी जो 3 काले कानून लाया गया है, सरकार जो 3 काले कानून लाया गया, उस समय में किसानों को किसी को भी ये बात मालूम नहीं चला। और जब सरकार कोरोना काल में जब हम आर्थिक स्थिति से जूझ रहे थे, तब ये काले कानून लेके आए। सरकार जो काले कानून लेके आए किसान विरोधी है। तारिणी महिला मंडल द्वारा हरियाली तीज उमंग के साथ मनाई गई, जिसमें महिलाओं ने सावन के गीत गाकर खुशियां मनाई। स्वतंत्रता दिवस पर हुए इस आयोजन में देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम भी हुए, जबकि पौधारोपण कर पर्यावरण सुरक्षा का संदेश दिया गया। शहर के निर्मल नगर में हुए इस आयोजन में हरे वस्त्रों में सजी धजी महिलाओं ने हाथों में मेहंदी लगाई और हरी चूड़ियां एक दूसरे को भेंट की। भगवान राधे कृष्ण को झूला झुलाते हुए भक्ति गीतों का गायन किया। इसके साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर हरियाली तीज होने की वजह से यहां महापुरुषों का स्मरण कर उनके बलिदान को याद कर नमन किया गया। वहीं वृक्षारोपण कर पर्यावरण को हरा भरा रखने का संकल्प लेते हुए हर किसी से एक पेड़ लगाने का आग्रह किया गया। आज हम लोग यहाँ पर तारिणी महिला मंडल के तरफ से हरियाली उत्सव के उपलक्ष्य में हरियाली तीज वाला जो कार्यक्रम रहता है, हरी चूड़ी पहनाने का, सुहागिन महिलाओं को हरी चूड़ी पहनाना, मेहंदी लगाना। जिस प्रकार हरियाली तीज जैसे ही शुरू होता है, सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग यहाँ पर सभी महिलाएं इकट्ठे हुए हैं और आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। चलते चलते अब डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस पर हुए देशभक्ति आयोजन। देश दीप परिषद ने किए दीप जगमग। महापुरुषों की प्रतिमा के समक्ष आयोजन। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर गूंजे देशभक्ति नारे। मदर टेरेसा सेवा समिति ने निकाली दीप यात्रा। भारत माता की जय नारों का हुआ जय घोष। वीरांगना रानी अवंतीबाई का मनाया गया जन्म दिवस। अवंतीबाई चौक पर उत्साह पूर्वक किया गया माल्यार्पण। लोधी समाज जन हुए समारोह में शामिल। जरूरतमंदों के लिए आयोजित होगा रक्तदान शिविर। कृषि कानूनों को लेकर जताया विरोध। किसान मोर्चा ने निकाली आक्रोश रैली। कृषि कानून वापस लेने की रखी मांग। राष्ट्रीय किसान मोर्चा का चरणबद्ध आंदोलन। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। विस्तृत समाचारों के लिए देखिए BTV बुलेटिन। आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आज के प्राइम बुलेटिन से दीजिए इजाजत। नमस्कार।